एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। इससे पहले की क्लास में हमने भोजन के भौतिक गुण, फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ फूड के बारे में पढ़ लिया था। अब हम बात करने वाले हैं केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ फूड, यानी कि जो भोजन के रासायनिक गुण होते हैं उनके बारे में हम बात करेंगे। क्लास को शुरू करने से पहले अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब माई चैनल। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। जो केमिकल प्रॉपर्टीज होती हैं फूड की रेफर्स टू द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ फूड कंपोनेंट। जो फूड के कंपोनेंट्स होते हैं, जो घटक होते हैं, ये जो केमिकल प्रॉपर्टीज होती है फूड की, ये भोजन के कंपोनेंट्स की विशेषताएं बताते हैं जो अफेक्ट करते हैं फूड का बिहेवियर। जब फूड की स्टोरेज की जाती है, फूड की प्रोसेसिंग की जाती है, जब फूड को पकाया जाता है या फिर जब फूड का डाइजेशन होता है, तो उसमें क्या क्या बिहेवियरल चेंजेस आते हैं वो आपकी केमिकल प्रॉपर्टीज जो होती है फूड की वो बताती है। जो प्रॉपर्टीज होती है, दीज प्रॉपर्टीज डिटरमाइन द फूड्स फ्लेवर। ये जो प्रॉपर्टीज होती है डिटरमाइन करती है फूड के फ्लेवर को, और फूड का जो टेक्सचर होता है उसको, फूड की जो न्यूट्रिशनल वैल्यू होती है यानी कि उसका जो पोषण मूल्य होता है, जब फूड की सेफ्टी सुरक्षा की बात होती है, या फिर जब फूड की शेल्फ लाइफ को हम देखते हैं कि वो कितने लंबे टाइम तक हम उसको स्टोर कर सकते हैं, तो ये फूड की केमिकल प्रॉपर्टीज के बारे में बात हो जाती है। तो नेक्स्ट हम देखते हैं कौन कौन सी इसकी प्रॉपर्टीज होती हैं जो केमिकल प्रॉपर्टीज के अंतर्गत आती हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे पीएच की। पीएच होता है पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन। इसमें हम एसिडिटी और कितना वो अल्केलाइन है उसको हम देखते हैं, जो हम पीएच स्केल से चेक करते हैं। पीएच स्केल होता है 14 होते हैं इसमें नंबर। यहाँ पर ये एसिडिक होता है और यहाँ पर ये अल्कलाइन होता है, और जो बीच का होता है ये होता है न्यूट्रल। जो नंबर होता है आपका 7, ये आपको सबको पता ही होगा। तो ये पीएच स्केल है, तो इसके अकॉर्डिंग हम डिटरमाइन करते हैं फूड की केमिकल प्रॉपर्टीज को। इसको हम डिफाइन कर सकते हैं मेजर ऑफ हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन। जो फूड के अंदर जो उसका पीएच है, उसके जो हाइड्रोजन आयन है उसकी कंसंट्रेशन कितनी है उसको मेजर करते हैं। इसको हम ऐसे डिफाइन कर सकते हैं। इसकी इंपॉर्टेंस क्या होती है? अफेक्ट फ्लेवर, प्रिजर्वेशन, माइक्रोबियल ग्रोथ। ये अफेक्ट करता है फूड के फ्लेवर को, फूड की प्रिजर्वेशन को, और फूड के अंदर जो माइक्रोबियल ग्रोथ हो जाती है उसको। एग्जाम्पल्स जैसे कि लेमन जूस है, उसका जो पीएच होता है वो लो होता है। ये खट्टा होता है, सावर होता है और एंटी माइक्रोबियल होता है। जो मिल्क होता है स्लाइटली एसिडिक होता है। स्पॉइल फास्टर देन पीएच ड्रॉप्स। ये जल्दी से क्या हो जाता है? स्पॉइल हो जाता है जब इसका पीएच गिरता है। ठीक है, पीएच गिरने पर ये तेजी से बिगड़ने लगता है। हाइड्रोजन आयन सांद्रता का माप होता है इसकी परिभाषा। इसमें स्वाद, संरक्षण, सूक्ष्मजीव वृद्धि को प्रभावित करता है। नींबू का रस होता है, खट्टा होता है जैसे कि एंटी माइक्रोबियल होता है। दूध थोड़ा अम्लीय होता है, पीएच गिरने पर तेजी से बिगड़ता है। तो ये फूड का हम पीएच जब चेक करते हैं तो उसकी केमिकल प्रॉपर्टीज वो हो जाती है। ये यहाँ पर आप पीएच स्केल देख सकते हो, बहुत सारी चीजें यहाँ पर ऐड की हुई हैं जिनमें पीएच उनका बताया हुआ है, जैसे कि बैटरी, स्टमक एसिड, लेमन, विनेगर, टमाटो, कॉफी, मिल्क। देखो आप, मिल्क है जो एसिडिक होता है, और जैसे कि यहाँ पर ब्लड है ये थोड़ा अल्कलाइन होता है। ब्लड का जो पीएच होता है 7.45 तक होता है। बेकिंग सोडा है, अल्कलाइन होता है। स्टमक टैबलेट्स, अमोनिया सॉल्यूशन, ब्लीच, सोप, ड्रेन क्लीनर, ये सारे आपके अल्कलाइन होते हैं और ये आपके एसिडिक होते हैं। नेक्स्ट हम बात करेंगे मॉइस्चर कंटेंट। जो नेक्स्ट जो फूड के अंदर केमिकल प्रॉपर्टी होती है वो होता है मॉइस्चर कंटेंट। उस फूड के अंदर कितनी नमी होती है। डेफिनेशन, अमाउंट ऑफ वाटर प्रेजेंट इन फूड। तो जो नमी होती है उसमें हम चेक करते हैं कि फूड के अंदर कितना वाटर प्रेजेंट है। ये इन्फ्लुएंस करता है फूड के टेक्सचर को, माइक्रोबियल ग्रोथ को और शेल्फ लाइफ को। जितना उसके अंदर मॉइस्चर होगा वहां पर उतनी ही माइक्रोबियल ग्रोथ ज्यादा होती है, और उससे क्या होता है, शेल्फ लाइफ भी कम होती है। तो जैसे कि हम अनाज है, अनाजों को सुखाते हैं उसके बाद हम स्टोर करते हैं, अगर उसमें मॉइस्चर प्रेजेंट होता है तो वहां पर उसकी शेल्फ लाइफ खराब हो जाती है क्योंकि उसमें माइक्रोबियल ग्रोथ हो सकती है। एग्जाम्पल्स, ड्राइड फ्रूट्स हैव लो मॉइस्चर। जो ड्राइड, जिनको ड्राई कर दिया जाता है उनको लंबे टाइम तक हम स्टोर कर सकते हैं, उनकी शेल्फ लाइफ हम बढ़ा देते हैं, तो उनका जो मॉइस्चर होता है वो लो होता है। फ्रेश फ्रूट्स होते हैं उनमें हाई मॉइस्चर होता है, वाटर प्रेजेंट होता है, जो पैरिश क्विकली, जो जल्दी से खराब हो सकते हैं। तो इसको आप मॉइस्चर कंटेंट को आप इस तरह से कैटेगराइज हम करते हैं फूड्स में, जैसे कि पेरिशेबल फूड्स होते हैं जो जल्दी हमारे खराब हो जाते हैं, उनमें क्या होता है कि जो मॉइस्चर कंटेंट होता है वो बहुत ज्यादा होता है। नेक्स्ट आते हैं
सेमी पेरिशेबल, जिसमें क्या होता है कि बहुत ज्यादा मॉइस्चर भी नहीं होता और बिल्कुल भी वो ड्राई भी नहीं होते, तो सेमी पेरिशेबल होते हैं, जिनको इनको हम 2 से 3 दिन तक ही सिर्फ यूज कर सकते हैं। इनकी शेल्फ लाइफ इतनी होती है, इनको हम 15 डेज तक भी यूज कर सकते हैं। और एक होते हैं आपके नॉन पेरिशेबल, जिनको आप लंबे टाइम तक स्टोर कर सकते हो, जैसे कि आपके अनाज हो गए, चावल हो गए और दाल हो गई, इनको आप लंबे टाइम तक स्टोर कर सकते हैं क्योंकि इनमें मॉइस्चर कंटेंट नहीं होता, इनको हम ड्राई करके स्टोर करते हैं। तो इस तरह से मॉइस्चर कंटेंट के अकॉर्डिंग हम फूड को कैटेगराइज करते हैं। तो जो नमी होती है, परिभाषा इसकी देखते हैं हिंदी में, भोजन में उपलब्ध पानी की मात्रा। इसका महत्व क्या है? ये बनावट, सूक्ष्म जीवों की वृद्धि और शेल्फ जीवन को प्रभावित करता है। जैसे कि सूखे मेवे में कम आर्द्रता होती है, लंबा जीवन होता है उनका, लंबे टाइम तक हम उनको यूज कर सकते हैं, स्टोर कर सकते हैं। ताजे फल होते हैं, उनमें ज्यादा मॉइस्चर होता है तो वो जल्दी खराब हो जाते हैं। मॉइस्चर कंटेंट को कैसे मेजर किया जाता है, इसको भी हम देख लेते हैं। स्टेप 1 में क्या है? वेट है। हम जो फूड होता है, सबसे पहले उसके सैंपल जो होता है, फाइंड इनिशियल वेट ऑफ सैंपल बिफोर ड्राइंग। उसको ड्राई करने से पहले हम उसका इनिशियल वेट लेते हैं कि उसका वेट कितना है, कितना उसके अंदर मॉइस्चर कंटेंट प्रेजेंट है। स्टेप 2 होता है ड्राई करना। यूजिंग प्रीसीजियस मॉइस्चर एनालाइजर सेट पैरामीटर, टाइम, टेम्परेचर एक्सेट्रा एंड ड्राई। तो इसमें क्या करते हैं हम? प्रीसीजा मॉइस्चर एनालाइजर का यूज करते हैं, पैरामीटर सेट करते हैं जैसे कि टाइम हो गया, टेम्परेचर हो गया एक्सेट्रा, और इसको ड्राई करते हैं। ड्राई करने के बाद हम कैलकुलेट करते हैं इसका एलओडी, यानी कि जो लॉस ऑन ड्राइंग हुआ है, मतलब कि उसमें कितना वेट उसका कम हुआ है, वेट आफ्टर ड्राइंग एंड कंपेयर टू इनिशियल वेट टू कैलकुलेट लॉस इन ड्राइंग। तो हम इसमें वेट चेक करते हैं कि ड्राई करने से पहले उसका वेट कितना था और आफ्टर ड्राई वो कितना है। तो ये इसके स्टेप्स होते हैं मॉइस्चर कंटेंट को चेक करने के लिए। नेक्स्ट इज वाटर एक्टिविटी, जिसको AW से डिनोट करते हैं, ये आपके फिजिकल प्रॉपर्टी में भी आता है। इसको हम डिफाइन करते हैं अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर फॉर माइक्रोबियल ग्रोथ। माइक्रोब्स की ग्रोथ होने के लिए कितने वाटर की उपलब्धता होती है, कितना वाटर प्रेजेंट होना चाहिए। इंपॉर्टेंस क्रिटिकल फॉर फूड प्रिजर्वेशन, इसमें फूड की प्रिजर्वेशन जब हम करते हैं उसके लिए इसको चेक करना महत्वपूर्ण होता है, क्योंकि फूड को जब हम प्रिजर्व करते हैं तो वहां पर वाटर एक्टिविटी देखी जाती है। लो AWD, सॉरी AW, जो लो AW होता है, यानी कि जो वाटर एक्टिविटी लो होती है, लेस देन 0.6, इनहिबिट करती है बैक्टीरियाज को, मोल्ड को। जो बैक्टीरिया और फफूंदी जो लगती है, मोल्ड जो लगते हैं, उनकी ग्रोथ को इनहिबिट करता है। एग्जांपल्स जैसे कि हनी, शहद है, और सॉल्टेड फिश है जैसे कि नमकीन मछली। यहाँ पर आप वाटर कंटेंट देख सकते हो, टोमेटो का वाटर कंटेंट बहुत ज्यादा हाई होता है, बियर है, ऑरेंज है, इनका भी हाई होता है। जैसे कि मिल्क पाउडर है, इसको बहुत ज्यादा ड्राई करके यूज किया जाता है तो इसका वाटर कंटेंट यहाँ पर खत्म हो जाता है, ना के बराबर होता है। ऐसे ही राइस का है, कम होता है, हनी का कम होता है। इस तरह से आप वाटर कंटेंट यहाँ पर देख सकते हो। नेक्स्ट इज एंजाइमेटिक एक्टिविटी, जो नेक्स्ट केमिकल प्रॉपर्टी है फूड की, एंजाइमेटिक एक्टिविटी। इसमें क्या होता है कि रिएक्शंस होती है कैटेलाइज्ड बाय एंजाइम्स नेचुरली प्रेजेंट इन फूड। जो फूड के अंदर नेचुरली एंजाइम्स प्रेजेंट है, उनकी वजह से जो फूड के अंदर रिएक्शंस होती है, जैसे कि ये अफेक्ट करता है फूड की राइपनिंग को, जो फूड पकता है उसको अफेक्ट करता है, फूड की ब्राउनिंग को, फूड एंजाइम्स की वजह से ब्राउन हो जाता है, या फिर फूड की स्पॉइलर, जो फूड एंजाइम्स की वजह से खराब होते हैं। जैसे कि एग्जांपल्स हम देखते हैं, पॉलीफिनोल ऑक्सीडेज इन एप्पल्स कोज ब्राउनिंग। जो एप्पल्स होते हैं उनके अंदर क्या होते हैं? पॉलीफिनोल ऑक्सीडेज होता है, जिसकी वजह से क्या होता है, एप्पल को जब हम काटते हैं तो जब उसमें ऑक्सीजन की प्रेजेंस में क्या होता है कि ये जो आपका एप्पल होता है ये ब्लैक होने लगता है, ब्राउन होने लगता है। ठीक है, तो ये पॉलीफिनोल ऑक्सीडेज इसमें प्रेजेंट होता है, जिसकी वजह से कॉज होता है ब्राउनिंग एप्पल्स के अंदर। नेक्स्ट इज अमाइलेज ब्रेक डाउन स्टार्च ड्यूरिंग डाइजेशन। जैसे कि अमाइलेज होता है, वो ब्रेक डाउन करता है स्टार्च को जब स्टार्च का डाइजेशन होता है। तो ये एंजाइमेटिक आपकी रिएक्शंस होती है फूड के अंदर। परिभाषा, जैसे कि खाद्य पदार्थों में स्वाभाविक रूप से उपस्थित एंजाइमों द्वारा उत्प्रेरित जो प्रक्रियाएं होती हैं, प्रतिक्रियाएं होती हैं, जैसे कि भोजन का पकना, भूरा होना, खराब होने को ये प्रभावित करता है। सेब के अंदर पॉलीफिनोल ऑक्सीडेज भूरापन पैदा करता है, और अमाइलेज पाचन के दौरान स्टार्च को तोड़ता है। ये एंजाइमेटिक रिएक्शंस हमारी फूड के अंदर होती हैं।
नेक्स्ट हम बात करेंगे केमिकल प्रॉपर्टी जो होती है लिपिड ऑक्सीडेशन। लिपिड यानी कि जो फैट का ऑक्सीडेशन होता है, ऑक्सीकरण होता है। डिफाइन हम करेंगे जब फैट की रिएक्शन होती है ऑक्सीजन के साथ। इसमें क्या होता है कि ये लीड करता है रेंसिडिटी को, मतलब कि वो फूड खराब होता है या फिर उसका फ्लेवर चेंज हो जाता है, ऑफ फ्लेवर हो जाता है। इसको हम प्रिवेंट कैसे कर सकते हैं? हम इसमें एंटीऑक्सीडेंट्स का यूज कर सकते हैं, जैसे कि विटामिन ई हो गया, BHA एंड BST। इनकी फुल फॉर्म क्या होती है? ब्यूटिलेटेड हाइड्रोक्सी एनिजोल, ब्यूटिलेटेड हाइड्रोक्सी एनिसोल, और BST होता है ब्यूटिलेटेड हाइड्रोक्सी टोल्यून। ठीक है, ये एंटीऑक्सीडेंट होते हैं जो फैट की जो डेंसिटी होती है या फैट का जो ऑफ फ्लेवर हो जाता है उसको प्रिवेंट करने में हेल्प करते हैं। इसकी परिभाषा, वसाओं का जो ऑक्सीकरण होता है, मतलब जो इसमें क्रियाएं होती है ऑक्सीजन के साथ, इससे क्या होता है कि भोजन खराब हो सकता है या फिर इसका स्वाद अप्रिय हो जाता है, चेंज हो जाता है। इसको हम प्रिवेंट कर सकते हैं एंटीऑक्सीडेंट्स के उपयोग के द्वारा, जैसे कि एंटीऑक्सीडेंट हमारा विटामिन ई है, BHA है और BST है। इसके बारे में एग्जाम में पूछा भी जाता है, इनकी फुल फॉर्म भी आ जाती है। ठीक है, लिपिड ऑक्सीडेशन की मैंने यहाँ पर एक इमेज भी ऐड की है। इसमें आप देख सकते हो जो सेंसरी क्वालिटीज होती है, जैसे कि फ्लेवर चेंज होता है, ऑर्डर चेंज होती है, उसकी स्मेल चेंज हो जाती है, टेक्सचर और कलर में चेंजेस आते हैं ड्यू टू लिपिड ऑक्सीडेशन। प्रोटीन्स में क्या क्या चेंज आते हैं? ऑक्सीडेशन होता है, फ्लेवर ऑफ फ्लेवर हो जाता है, क्रॉस लिंक होता है, सिशन होता है, ब्राउनिंग, लिपोफ्यूशन फॉर्मेशन हो जाती है, एंजाइमेटिक इनएक्टिवेशन हो जाता है, फंक्शनल लॉस, डिक्रीज न्यूट्रिशनल वैल्यू, सेल सिग्नलिंग एंड टॉक्सिक प्रोडक्ट उसमें प्रेजेंट हो जाते हैं। स्टार्च फ्रेगमेंटेशन होता है, विस्कोसिटी उसकी लो हो जाती है, फंक्शनल लॉस हो जाता है, रिड्यूसिंग पावर ऑफ फ्लेवर, टॉक्सिक प्रोडक्ट्स। विटामिन में ऑक्सीडेशन, कलर लॉस, फंक्शनल लॉस, न्यूट्रिशनल लॉस एंड टॉक्सिक प्रोडक्ट्स। न्यूक्लिक एसिड में ऑक्सीडेशन होता है, 8 HODG प्रोडक्शन हो जाता है, स्ट्रैंड ब्रेकेज होती है, जीन मॉडिफिकेशन होती है, सेल डेथ होती है, टॉक्सिक प्रोडक्ट्स उसमें आ जाते हैं। लिपिड्स में फ्लेवर्स ऑफ फ्लेवर्स, क्रॉस लिंक एंड ब्राउनिंग, मेम्ब्रेन लीकेज, ब्रेकिंग ऑफ इमल्शन, डिक्रीज न्यूट्रिशनल वैल्यू, सेल सिग्नलिंग और टॉक्सिक प्रोडक्ट उसमें प्रेजेंट हो जाते हैं। तो ये लिपिड के ऑक्सीडेशन की वजह से चेंजेस आते हैं। नेक्स्ट हम देखेंगे मेलार्ड रिएक्शन। मेलार्ड रिएक्शन जो होती है ये भी फूड के अंदर एक केमिकल चेंज होता है। डेफिनेशन, रिएक्शंस जब होती है अमाइनो एसिड्स की रेड्यूसिंग शुगर के साथ ड्यूरिंग हीट, जब उनको हीट किया जाता है, जैसे कि यहाँ पर प्रोटीन है, प्रोटीन में अमाइनो एसिड्स होते हैं, ठीक है, शुगर है, रेड्यूसिंग शुगर हो गई। जब इसमें हीट पड़ती है, जब इसको हीट किया जाता है तो वहां पर ब्राउनिंग हो जाती है और फ्लेवर उसमें चेंज आ जाता है, तो इसको बोलते हैं मेलार्ड रिएक्शन। इंपॉर्टेंस क्या होती है? प्रोड्यूस करता है फ्लेवर को, ब्राउन करता है कलर को। जब फूड को कुक किया जाता है उसका कलर कैसा हो जाता है? ब्राउन हो जाता है। एग्जाम्पल, जैसे कि मीट को ग्रिल किया जाता है या फिर ब्रेड को टोस्ट हम करते हैं, तो ये एग्जाम्पल होते हैं मेलार्ड रिएक्शन के। परिभाषा, गर्म करने के दौरान जो अमीनो एसिड्स हैं और जो घटनशील शर्करा होती है, जो रेड्यूसिंग शुगर होती है, उसके बीच प्रतिक्रिया होती है। इससे क्या होता है कि जो खाद्य पदार्थ होते हैं उनके स्वाद में बदलाव आता है और भूरे रंग का निर्माण हो जाता है, जैसे कि ग्रिल किया हुआ मांस या फिर टोस्टेड ब्रेड। ये होती है मेलार्ड रिएक्शन, जो एक केमिकल प्रॉपर्टी होती है फूड की। नेक्स्ट इज कैरेमलाइजेशन। कैरेमलाइजेशन में शुगर का जो डीकम्पोजिशन होता है जब उसको हीट किया जाता है, जैसे कि हम चाशनी बनाते हैं। इंपॉर्टेंस, इसमें फ्लेवर ऐड होता है और कलर उसका चेंज हो जाता है। एग्जाम्पल, जैसे कि कैरेमल सॉस होती है, कैंडीज बनाते हैं, पोटैटो, मार्शमेलोज, फज और टॉफी, जब हम कैरेमलाइजेशन की हेल्प से क्रिएट करते हैं। कैरेमलाइजेशन, गर्म करने पर जब शक्कर का विघटन होता है, स्वाद और रंग इसमें जुड़ता है और इन चीजों से हम कैरेमलाइजेशन करके इन चीजों को हम क्रिएट कर सकते हैं। देखो यहाँ पर शुगर है, कोई कैरेमलाइजेशन नहीं हुआ है, ये जस्ट बिगिनिंग है जब हम कैरेमलाइजेशन करते हैं उसकी। फिर हल्का कैरेमलाइजेशन होता है लाइट कलर का, उसके बाद मीडियम होता है और ये आपका डार्क कैरेमलाइजेशन यहाँ पर होता है। नेक्स्ट इज न्यूट्रिएंट कंपोजिशन। जो हमारे न्यूट्रिएंट्स होते हैं, जैसे कि कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन, फैट्स, विटामिन, मिनरल्स, इनकी जो कंपोजिशन होती है, जैसे कि इनके अंदर कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन होता है, जैसे कि प्रोटीन है उनके अंदर नाइट्रोजन भी प्रेजेंट होता है, तो इनकी केमिकल जो कंपोजिशन होती है यहाँ पर उसकी बात होती है। फूड की जो केमिकल प्रॉपर्टीज आ जाती है, इसमें जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं इनके अंदर जो केमिकली इनकी कंपोजिशन होती है उसकी बात हम यहाँ पर करते हैं। जैसे कि हम न्यूट्रिएंट्स जो कंपोजिशन होती है, न्यूट्रिएंट्स को हम दो पार्ट में डिवाइड करते
करते हैं मैक्रोन्यूट्रिएंट एंड माइक्रोन्यूट्रिएंट्स। मैक्रो जो होते हैं जो प्रोटीन्स, कार्बोहाइड्रेट्स और फैट्स होते हैं, और जो माइक्रो होते हैं वो विटामिन्स एंड मिनरल्स होते हैं। तो केमिकली इनकी जो कंपोजिशन होती है वो इसमें आ जाती है। जैसे कि प्रोटीन्स है, प्रोटीन का स्ट्रक्चर है, इनके अंदर अमाइनो एसिड्स में कैसे ब्रेक डाउन होता है, एंजाइमेटिक फंक्शन इसके क्या होते हैं। फैट्स है, फैट्स में एनर्जी स्टोरेज होती है, फ्लेवर कैरियर होता है। और जो फैट है वो मतलब कि वो कैसे उसका ब्रेक डाउन होता है। कार्बोहाइड्रेट्स है, एनर्जी सोर्स है, उसका स्ट्रक्चर कैसे है, स्टार्च एंड फाइबर, सेल्यूलोज, इनके बारे में पूरा जो कंप्लीट इनकी केमिस्ट्री पढ़ी जाती है, केमिकली कैसे कंपोजिशन इनकी होती है। माइक्रो न्यूट्रिएंट्स है जैसे कि विटामिन है, मिनरल्स है, जैसे कि एग्जांपल हम विटामिन सी और आयरन का यहाँ पर लेते हैं। तो केमिकल जो कंपोजिशन होती है फूड की यहाँ पर देखते हैं। जैसे कि विटामिन है, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं इन मिनट क्वांटिटी हेल्प इन द नॉर्मल फंक्शन एंड मेंटेनेंस ऑफ गुड हेल्थ। ये जो विटामिन्स होते हैं ये क्या करते हैं, नॉर्मल फंक्शन करते हैं बॉडी के अंदर और मेंटेन करते हैं हमारी अच्छी हेल्थ को। ये ना तो एनर्जी प्रोवाइड करते हैं, ना हमारी बॉडी को ये बिल्ड करते हैं। ये मेंटेनेंस और रेगुलेशन का काम हमारी बॉडी के अंदर करते हैं। ये दो टाइप के होते हैं, फैट सोल्यूबल ADE के एंड वाटर सोल्यूबल विटामिन बी कॉम्प्लेक्स एंड विटामिन सी। जैसे कि एग्जांपल हम लेते हैं ग्रीन लीफी वेजिटेबल, फ्रूट्स एंड गुड सोर्स ऑफ विटामिन। जो ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स होती है, जो फ्रूट्स होते हैं, गुड सोर्स होते हैं विटामिन का। हिंदी में हम देखते हैं संरचना और एंजाइमेटिक कार्य प्रोटीन का, ऊर्जा संग्रहण स्वादवाहक वसा, ऊर्जा स्रोत है, संरचना है जैसे स्टार्च, फाइबर, कार्बोहाइड्रेट्स का। माइक्रो न्यूट्रिएंट्स में आ जाता है आपके विटामिन और खनिज जैसे कि विटामिन सी और लोहा। नेक्स्ट इज केमिकल एडिटिव्स, जो हम फूड एडिटिव्स ऐड करते हैं फूड के अंदर। डिफाइन हम करेंगे कंपाउंड्स एडेड फॉर प्रिजर्वेशन, फ्लेवर एंड टेक्सचर। जो कंपाउंड्स होते हैं जिनको हम ऐड करते हैं फूड की प्रिजर्वेशन करने के लिए, फूड का फ्लेवर एनहेंस करने के लिए, या फिर फूड के टेक्सचर को चेंज करने के लिए। प्रिजर्वेटिव्स में आ जाते हैं सोडियम बेंजोएट होता है, जैसे KMS होता है, सोडियम बेंजोएट होता है, पोटेशियम मेटाबाइसल्फाइड। एमएलसिफायर जैसे कि लेसिथिन होता है। फ्लेवर एनहेंसर जैसे कि मोनोसोडियम ग्लूटामेट होता है, MSG होता है, जो फ्लेवर को एनहेंस करता है। परिभाषा यौगिक जो संरक्षण, स्वाद, बनावट के लिए जोड़े जाते हैं फूड के अंदर, फूड का प्रिजर्वेशन करने के लिए, फूड का स्वाद बढ़ाने के लिए, या फिर उसकी बनावट में चेंज लाने के लिए जो फूड एडिटिव्स डाले जाते हैं। संरक्षक जैसे कि सोडियम बेंजोएट, एमल्सिफायर जैसे कि लेसिथिन, और स्वाद बढ़ाने वाले जैसे कि मोनोसोडियम ग्लूटामेट। तो यहाँ पर एग्जांपल आप देख सकते हो, मोस्ट कॉमन जो फूड एडिटिव्स है जैसे कि सोडियम बेंजोएट, ट्रांस फैट, हाई फ्रक्टोज कॉर्न सिरप, आर्टिफिशियल स्वीटनर्स, सोडियम नाइट्रेट, आर्टिफिशियल फूड एडिटिव्स, कलरिंग एंड मोनोसोडियम ग्लूटामेट, MSG। तो ये थे आपके कुछ केमिकल प्रॉपर्टीज फूड की। फिजिकल एंड जो केमिकल प्रॉपर्टीज है वो आपकी कंप्लीट हो गई है। इसके बाद हम बात करेंगे जो सेंसरी इवेल्युएशन है, जो ऑब्जेक्टिव इवेल्युएशन है फूड की, उसके बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। तो कैसी लगी आपको वीडियो, कमेंट में जरूर बताना। थैंक यू।